जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों आज हम लोग इडुटेरिया के द्वारा जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट नंबर तक को देख लिया था। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि इसके सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में हूबहू देखने को मिल जाते हैं। और आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मधुमक्खी शहद बनाती है। तो मधुमक्खी जो शहद बनाती है, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, फूलों से। आगे है 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थि सुविरता, ऑस्टियोपोरोसिस और संधि शोथ अर्थराइटिस डैश को प्रभावित करते हैं। तो ये जो प्रभावित करते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड्डियों और जोड़ों को। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। तो पानी जो है कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे है पृथ्वी एक निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा निकाय के वजन के। चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 5 नंबर पे आते हैं, किसी ठोस पदार्थ की विलेयता द्रव्य में तापमान बढ़ाने से डैश होती है। तो द्रव्य में जो तापमान बढ़ाने से इसका बढ़ जाता है विलेयता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे 6ठा पे आते हैं, एक पॉलिश धातु चम्मच में आंतरिक सतह के एक डैश की तरह कार्य करता है। तो इसका जो हो जाएगा कार्य करता है ये अवतल दर्पण की भांति। आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे 7 नंबर पे आते हैं, कपड़े साफ करने में प्रयोग में होने वाली डिटर्जेंट निम्नलिखित में से है। तो इसका हो जाएगा कपड़ा साफ करने वाला जो डिटर्जेंट है ये हो जाएगा सल्फोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम किस तापमान के क्रम को माप सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से जो है हम लोग माप सकते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के ताप को। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, हम लोग निम्नलिखित में से कौन निम्न ताप पर नन ओमिक डिवाइस एक उदाहरण है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर जंक्शन डायोड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 में दिया हुआ है कि वह अभिक्रिया पहचानिए जिससे दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के निलय आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विविस्थापन। आगे 11 नंबर को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार या बेस के विषय में सही है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। क्षार के विषय में यही सही कथन दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, कि सोडियम क्लोराइड और नेपथलीन के मिश्रण को पृथक करने की विधि कहलाती है। तो सोडियम और नेपथलीन के मिश्रण को पृथक करने की जो विधि है ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन ए इसका करेक्ट। आगे के निम्नलिखित में कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है। कौन सा प्रकाश, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एजी, ये जानती हो जाएगा एडी। आगे हम लोग देखते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो डाल्टन के जो हो जाएगा डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार कथन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है यही गलत दिया हुआ है, कि सभी पदार्थ एक परमाणु सभी मायनों में समान होते, तो यही गलत दिया है। बाकी जो दिया है परमाणु और अविनाशी है, सही है। कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटे कण हैं, ये भी सही है। पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। आगे देखते हैं 15 नंबर, हम लोग 15 नंबर में दिया हुआ है कि रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हेनरी बेकुलर, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर करेक्ट। आगे देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो रासायनिक परिवर्तन में जो है रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, उष्मा प्रकाश का उत्सर्जन, इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी घटनाएं हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे 17 नंबर पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन जो है ये हो जाएगा मोम का पिघलना, यही हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। यही मोम का जलना होता तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता। आगे दिया है कि निम्न में से कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है। तो ये जड़ों से जो प्राप्त होने वाला मसाला है इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये हल्दी जो है ये तो तना से प्राप्त होता है, लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह कौन सा रोग का लक्षण है। तो ये हो जाएगा कौन से रोग का लक्षण है, गाउट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। आगे एक देखते हैं 20 नंबर कि वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उसे क्या कहा जाता है। जो बाहरी लक्षण से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें जो कह सकते हैं हम फोनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, फोनोटाइप। 21 में दिया हुआ कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के विषय में विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो किस में हो जाएगा, ये अनुच्छेद 245 से 55 के बीच में, यही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट। आगे 22 नंबर देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा होती है। उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा होती है हो जाएगा 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। आगे 23 में दिया हुआ कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया। तो ये जो अस्तित्व में आया था 2004 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे की राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो इसका चिन्ह जो प्रदान किया जाता है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आंसर बी हो जाएगा इसका। 26 नंबर दिया हुआ है कि भारत के संसद निम्न में से किस से मिलकर बना हुआ है। तो भारत का जो संसद है ये मिलकर बना हुआ है जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। तो ये जो हो जाएगा कंडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल रख दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे 28 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। 28 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो हो जाएगा कथन सही है, देख लेते हैं। पहला कथन दिया हुआ है कि संसद के पास भारत के नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का शक्ति होता है। तो ये सही है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। आंसर इसका जो हो जाएगा 28 का, इसलिए ऑप्शन ए 1 और 2 जो है दोनों सही है, यही हो जाएगा आंसर। आगे दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख के रूप में जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 129। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया। तो निर्वाचन आयोग का जो है 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है 1989 में, 1989। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग ऑपरेशन आयरन स्वर्ड्स निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला देखते हैं कि 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया था। तो ये छोड़ा गया था PSLV C-57 के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 33 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में भूख की गंभीरता को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो ये हो जाएगा भूख की गंभीरता जो ऑप्शन सी हो जाएगा, गंभीर रूप से इसका वर्णन किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे दिया है कि भूमि सम्मान 2023
पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे है हुरून रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान भारतीय पर कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान पर गौतम अडानी हो जाएगा, नहीं मुकेश अडानी, सॉरी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुकेश अडानी। आगे निम्नलिखित में से किस संगठन के ने नई दिल्ली में भारत का पहला घरेलू निर्माण रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है IOL हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। आगे 37 नंबर देखेंगे हम लोग। 37 नंबर पे दिया हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी मानकों को मजबूत करने और वित्तीय आतंकवाद को निपटाने के लिए संशोधन का एक सेट किसने जारी किया है? संशोधन का एक सेट जो है सेबी ने जारी किया गया, सेबी के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है ये लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा। तो आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है दिया हुआ 39 में कि किस वर्ष 2023 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 23 का जो साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है ये जॉन ओलाव फॉन्स को दिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट इसका। आगे है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती है? तो डुरंड कप का ट्रॉफी जो जीता है मोहन बगान। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग चलते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के जो लेखक थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे ये त्रिपुरी अधिवेशन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। जो दिया हुआ है इसमें 44 नंबर में पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें जो दिया हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध ये हो गया था 1526 ईस्वी में। तो पहला का जो हो जाएगा 1526 ईस्वी। उसके बाद है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हो गया था 1757 ईस्वी। फिर है कि हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1776 ईस्वी। और तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा 1576 हो जाएगा। और फिर ये 1565 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 3 4 1 जो दिया हुआ है 2 3 4 1 इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर है किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो ये जो हुआ था सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 46 नंबर देखेंगे हम लोग। 46 नंबर में दिया हुआ है कि अमर नायक प्रणाली डैश का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नवाचार था विजयनगर साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए डैश शब्द का उपयोग किया जाता है? भू राजस्व के लिए जो उपयोग किया जाता है खराज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खराज शब्द। आगे है भारत में किस मुगल सम्राट ने शरिया कानून लागू किया था? तो शरिया कानून लागू करने के लिए जो जाना जाता है औरंगजेब। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है?
तो सुमेलित नहीं है जो दिया हुआ है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ सही है, और निशात बाग ये जम्मू कश्मीर ठीक है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद नहीं, यही आंसर हो जाएगा, गलत दिया हुआ। हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है, इलाहाबाद में नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग 50 नंबर पे। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया? तो ये जो हो जाएगा जहांगीर के आदेश पर ही उन्हें मार दिया गया था, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना डैश ने की थी? विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की जो स्थापना है ये रामानुजाचार्य जी के द्वारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। आगे चलते हैं हम लोग 52 नंबर पे। 52 में दिया हुआ है मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए। तो ये जो प्राप्त हुए थे पाटलिपुत्र और फिर सासाराम और उसके बाद लौरिया नंदनगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 53 नंबर की। वह प्रथम शासक जिसने भारत में संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था? तो संस्कृत भाषा में जो अभिलेख जारी किए थे रुद्रदामन ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में क्या दिया हुआ है, आ जाते हैं यहाँ कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता? तो जैन सभाओं को जो दान में दिया जाता था उस भूमि को कहा जाता था पल्लिक ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आगे 56 नंबर में देखते हैं कि दिया हुआ है किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात की गई है? तो ये गरीबी उन्मूलन और रोजगार की वृद्धि की जो बात की गई थी ये 6ठी योजना जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट, इसी में की गई थी। आगे है कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो वो जो कहलाती है प्रबंधित मुद्रा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे है बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम जो है ये जे.बी.से के द्वारा दिया गया था, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन डी। आगे है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा है ये 1986 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फिर किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो हरित क्रांति को जो जन्म दिया था ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 66 चली थी। इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। आगे तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ऑप्शन डी। 62 में दिया हुआ है नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल 1949, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 अप्रैल 1949। आगे है कि लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो लच्छू महाराज का जो संबंध है ये कथक से हो जाएगा, आंसर इसका ऑप्शन ए। आगे देखेंगे हम लोग 64 नंबर की। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था 1980 में, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे फिर रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, संबंध किस राज्य से है? इसका जो रेणुका झील का जो संबंध है ये हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका झील, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 66 में दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? तो उच्चतम पोषण स्तर जो है पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो ये जो है 24.262%, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 24.62
6.2%, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग 68 नंबर पे। 68 में दिया हुआ है कि वोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वोरलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या 7 होती है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर पेरियार बांध पेरियार नदी केरल पर स्थित है। पेरियार बांध पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद है। तो ये केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद है इसको लेके। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है। ये जो स्थित है पुणे में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे 73 नंबर देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो जो सबसे कम वर्षा होती है ये चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धता मूल कारक नहीं है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए जो कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। आगे निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो रामसर का जो दर्जा प्राप्त है इसमें से दिया हुआ है चिल्का झील है, लोकटक है, इसका हो जाएगा चिल्का झील, लोकटक झील, केवला देव और वुलर, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सब जो है रामसर का दर्जा प्राप्त है इनमें से। आगे हम लोग 76 नंबर पे आ जाते हैं। 76 नंबर देखते हैं। 76 में दिया हुआ है सुंदरवन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सुंदरवन क्षेत्र के जो अंतर्गत आते हैं ये सघन मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 77 में है कि भारत जनरल बजट कब शुरू किया गया था। तो ये जो शुरू किया गया था केंद्रीय बजट 2005-06 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। आगे 78 नंबर हम लोग देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो ये हुआ था बांकीपुर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांकीपुर में। आगे देखेंगे हम लोग 89 नंबर की सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। तो ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे 80 नंबर पे आ जाते हैं, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो ये 3 जिलों में जो थी 10 लाख से कम जनसंख्या। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इससे आगे जो है मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।